नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में एक गांव में। आपको बता दूं कि यहाँ प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है। फिलहाल ये प्रेम प्रसंग कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, क्योंकि जो इस समय हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इनकी पत्नी को यहीं बगल के इनके चाचा लगते थे और जो पद में उनकी बहू थी, अपनी बहू को ही भगा के लेके चले गए हैं। अब क्या कुछ मामला था हम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे इनकी पूरी बात हम जानेंगे कि आखिर इनकी पत्नी को कैसे बहला फुसला के या किस तरीके से प्रेम प्रसंग में फंसाए और लेके चले गए, और जाने के बाद ये कुछ कार्रवाई किए हैं कि नहीं किए हैं, थाने पे गए कि नहीं गए, हम इनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब ये बताइए, आपकी पत्नी चली गई हैं किसी के साथ? हाँ, चली गई हैं। गई हैं। जिसके साथ गई हैं क्या वो यही गांव का है या कुछ यही गांव के हैं। गांव के हैं। अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं आप? सुरेंद्र कुमार बिंद। सुरेंद्र कुमार बिंद। क्या लगते हैं आपके? चाचा लगेंगे। आपके चाचा लगेंगे। तो अच्छा, ये कितने दिन का मामला था? अरे हो गया 7-8 साल करीब। 7-8 साल। 7-8 साल पहले लेके इनकी पत्नी को, सुरेंद्र कुमार बिंद यही पड़ोस के हैं जो लेके इनकी पत्नी को बहला फुसला कर चले गए हैं। और इनका आरोप है कि हमारी पत्नी उनसे कुछ संबंध नहीं था। वो हमारी पत्नी को कुछ झांसा दिए, जो कि या पैसे का झांसा दिए होंगे या कुछ झांसा दे करके हमारी पत्नी को बहला फुसला के लेके चले गए हैं। फिलहाल और भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी पत्नी को लेके चले गए थे तो थाने में आप रिपोर्ट कराए थे? थाने में रिपोर्ट करने के लिए गया था, तो इसके बाद थाने पे मेरा FIR फाड़ के फेंक दिया गया। आपका FIR फेंक दिया गया? दरोगा बोला। कौन फाड़ रहे थे? दरोगा थे। आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी? मेरी सुनवाई कभी नहीं। दरोगा जी कुछ कह रहे थे आपको? नहीं, बोल रहे थे तेरा कुछ नहीं होगा, यहाँ से हट जा, नहीं लाठी निकालूंगा। तो मैं वहाँ से रिटर्न आ गया था। दरोगा जी बोले लाठी निकालने की बात। तो आप डर से चले आए? 2-3 बार गए लोग और यार दोस्त बोले जाओ देखो। मैं 3-4 बार गया, मतलब कुछ नहीं हुआ। इसके बाद तो मैं एकदम पागल हो गया था। झगड़ा हो गया, मतलब झगड़ा हो गया। तो इनके घर पे जब अपनी बीवी को मैं देखा, मैं बोला तो जब तुम रखे हो तो मुझे इतना गुमराह क्यों कर रहे हो? मैं नहीं रखा हूँ, वहाँ है यहाँ है। तो इसके बाद ये मुझे बंद करा दिए, वहाँ पे मरवाए भी। अपना छूट गए, कैसे भी छूट गए, अपने पैसे के दम पे वो छूट भी गए, मुझे बंद करा के अपने छूट भी गए। अच्छा, कैसे आपको ख्याल आया कि आज 8-9 साल बाद? आपकी खबर तो पहले मीडिया में चली नहीं थी। अभी इस समय 8-9 साल के बाद ये कैसे खुलासा हुआ? ये लोग जानने लगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया आपका वीडियो। ये क्या, इसमें क्या राज? इसमें ऐसा है कि ये हमारे सरसरा गांव के राकेश बिंद हैं जी। वो इसमें तब नहीं थे। जब वो लगे तो मतलब वो पूरी हकीकत जानते हैं, लेकिन क्या मतलब कानून जैसे हमसे पूछेंगे तभी बताएंगे। कानून प्रूफ मांगता है जी, तो प्रूफ किसी के पास तो है नहीं। अब मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं। मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, घर द्वार आदमी भी चिन्हा सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए तो राकेश जब बोले आए तो उनको मैं पहले ही बोला था, देखिए मुझे तो डर है नहीं कोई, आपको दिक्कत पड़ेगी उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। तो राकेश फिर भी एक बार पीछे हट गए थे। तो फिर वो दोबारा मुझे बोले चलो ठीक है सुन भाई, जो भी होगा हम देख लेंगे, तुम मत डरना। हम कहे हम नहीं डरेंगे, हम क्यों डरें, हमको क्या जिंदा अपने हिसाब से तो माई डाला है। जो आपकी पत्नी को ले गए हैं, उनकी पत्नी नहीं थी क्या? उनके पास है। उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी। बच्चे थे उनके पास? 5 लड़के हैं, 2 लड़की की शादी की है, 2 लड़के 1 लड़की बाकी है अभी शादी करने के लिए। फिर भी आपकी पत्नी को भगा कर ले गया? उसको पसंद। अच्छा, वो अभी आप कुछ बता रहे थे कि वो पहले कुछ मुजरिम थे, क्या थे? 302 का मुलजिम है। क्या थे? 302 का मुलजिम है वो। 302 का मुलजिम है और बेल करा के डोल रहा है। वो छूटने के बाद मेरे ही साथ किया ऐसा गुनाह काम। अच्छा, ये छूटने के बाद आपकी पत्नी को ले गए? उसके छूटने के बाद मेरे ऊपर धावा बोला, कैसे बोला मैं कमज़ोर हूँ, कैसे भी हूँ क्या मेरी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है इस समय? मेरे परिवार में समझ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। जब मैं अपने हाथ बनाता खाता तो मैं अकेला ही हूँ। आप अपने हाथ में बनाते खाते हैं? खाते पीते हैं, अपने चलते फिरते हैं। अगर जो भी करना है मुझे अपने पैर पे रहता हूँ, अपने पैर पे करता हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मम्मी पापा थे तो वो लोग मुझे अच्छा खराब जो भी करते थे वो भी लोग बोलते थे। अब कोई बोलने वाला नहीं मुझे। मैं अच्छा करूँगा तो भी अपने लिए करूँगा, खराब करूँगा तो अपने लिए ही करूँगा। तो मुझे अब कोई समझाने वाला भी नहीं है कि मतलब ये अच्छा कर रहे हो खराब कर रहे हो।
मम्मी पापा। अच्छा, आपकी पत्नी बता रहे थे कि आपसे पैसा वैसा कुछ मांगती है? उसमें मेरा सजा हुआ था, अनिल सिंह दरोगा थे, उसमें मुझे सजा हुआ था, 30 दिन का सजा हुआ था। तो फिर मैं जब जेल से छूटा तो मुझे फिर धमकी चमकी देने लगा। मैं बोला पैसा भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं करना, जो करना कर लो। तो इसके बाद मैं इस संबंध में 2 महीना क्या, मैं 2 महीना भी राजस्थान में था, मैं यहाँ पे आता भी नहीं था। 2023 में मुझे जौनपुर ज़िला में नहीं रहना है, इसलिए कि मुझे वो मारने की धमकी दिया है। 2023 में मुझे वो हर हाल में मारेगा। कौन दिया है? सुरेंद्र कुमार बिंद ने। सुरेंद्र कुमार बिंद आपको बोला है कि 2023 में आपको मार देंगे? हाँ, वो मतलब ऐसे आपको धमकी दिया है? ऐसे एक 10वां महीने में आके कह के गया था 21 में, 2021 में, 22 में भी कहा था कि होली से 3-4 दिन पहले कह के गया। 21 में भी कहा, 22 में भी कहा। हाँ, इसके बाद 22 में आया था तो अपने पूरे परिवार के साथ, उसके दोनों लड़के, उसकी लड़की, उसकी औरत, सब आए थे। मैं यहीं बगल में खड़ा, जहाँ पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे बैठा था। आपको भी डर लग रहा होगा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत दिक्कत होगा? जो नसीब में लिखा होगा वो तो होना ही तय है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं मेरी घड़े पी के मैं जिंदा रहूंगा, आज नहीं कल तो मरना ही है। कुछ लोग सोचते हैं कुछ समय प्रेम से जिंदगी जीऊं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं। अच्छा, इस समय जो दरोगा जी आपके थाने पे आए हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? मैं भूल गया था, इसको आप भूल गए? ये सब कहानी मैं भूल गया, क्योंकि जब मैं जेल से आया तो मुझे कुछ आदमी समझाएं कि कुछ नहीं होगा। जब तुम सरकार थी तुम्हारी तब कुछ कर नहीं पाए तो अब क्या कर पाओगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि कुछ मीडिया वाले आए थे, हमसे बयान ले रहे थे, तो गाली वाली दे रहा था। कौन गाली दे रहा वो उसका लड़का था, गाली पकड़ दिया था, मीडिया वाले थे। सुरेंद्र कुमार बिंद का लड़का था? हाँ हाँ, किसको गाली दिया था? मीडिया वाले को थे, मीडिया वाले को गाली दिया था? गाली दिया था। अभी तो गया, इधर ही गया, वो तो गाली पकड़ दिया था। मीडिया वाले को दिया, हमको भी दे सकता है? वो दे सकता है। उसकी ऐसा होता है जैसे अगर आज मैं आपको मारा, कल उसको मारा, परसों उसको मारता, मन बढ़ जाता है। मन बढ़ जाता है। इतना है कि अभी वो लोग बाप ही उसका किसी की बहू लेकर, किसी की पत्नी लेकर फरार हो जा रहा है, तो उसके लड़के भी मन बढ़ होंगे, वो भी किसी हद तक जा सकते हैं। कुछ भी कर सकता है। उसका बाद जो 302 का मुलजिम है तो मुझे भी मार सकता है। अच्छा, इस समय आप देख रहे हैं कि इनके साथ इनकी पत्नी को यहीं पड़ोस के सुरेंद्र बिंद करके हैं, वो लेके चले गए हैं इनकी पत्नी को। करीबन 8-9 साल का मामला है, और उनके जो बेटे हैं वो इन्हें आए दिन धमकी देते रहते हैं और कहते हैं कि जान से मार देंगे। और जो सुरेंद्र कुमार बिंद हैं, इन्हें 2 बार धमकी दे चुके हैं, 2021 में और 2022 में, कि हम तुम्हें कुछ दिन के अंदर जान से मार देंगे। ये इनका आरोप है। और जो पुलिस वाले हैं फिलहाल अभी तक इनका कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम वो मैटर को भूल चुके हैं। फिलहाल ये अचानक कैसे इनका मैटर खुलासा हुआ और ये अचानक मीडिया के सामने बयान देने लगे, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर अपनी राय देना, ताकि हमें पता चले कि इनकी सच्चाई क्या है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि मतलब कि देख अन्य रोज मतलब गांव देहात में ऐसा होता जाता रहता है। जब होता जाता रहता है लोग सोचते हैं कि मतलब मैं किया चोरी, उसका कुछ नहीं हुआ, मैं भी करके देखूं। तो मैं तो इसलिए मैं बोलने लगा कि मतलब मेरे जैसा कोई कमज़ोर बहुत से सारे लोग पड़े हैं। अच्छा, जैसे अभी यही नहीं, जैसे अभी गांव में काफ़ी घर मकान हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी बहन बेटियां भी रहती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो आए दिन उनके बेटे या वो ही किसी और को भगा के ले जाए? ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को? अब भाई जिसके साथ करेगा वही जानेगा। अभी तो मेरे लिए बुरा है भाई, तो मैं उसमें क्या, उसके लिए मैं क्या बोलूं। अच्छा, जैसे कि इस समय जिले पे नए एसपी साहब आए हैं, अजय पाल शर्मा जी आए हैं, नए एसपी साहब आए हैं, यंग हैं, तो उनसे आप कुछ निवेदन करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पैसे से खरीद लेगा, प्रशासन खरीद लिया था, तभी मुझे इतनी लाठी मरवाया था खड़े होके मेरी औरत और वो लोग ने। इसके बाद जब मैं जो मड़ियाओं से जमानत कराया तो मुझे यहीं आके मेरे घर पे सुरेंद्र सिंह कह रहा था, सुरेंद्र कुमार बिंद ने, कि देखा ताकत, पैसे की ताकत है, मैं दुनिया खरीद सकता, तू क्या चीज़ है। जैसे एक को मारा हूँ वैसे तेरा भी दिन आएगा, तुझे भी मारूंगा। तो मैं उससे भी, जब मेरे पिताजी ख़त्म हो गए तो मैं भागता भागता फिरता, अभी मेरी दादी सीरियस ही थी तो मैं तब आया हूँ, और मैं भी निकल जाऊँगा। तो आपकी दादी एक्सपायर हो गई? हाँ, तो दादी एक्सपायर हो गई, आ गए हैं, फिर चले जाएंगे। अब फिर आप जाएंगे कमाने खाने के लिए? क्या करेंगे यहाँ अच्छा, आपकी पत्नी अब क्या आना चाहती है घर पे? बातचीत होती है आपकी? मेरी बातचीत होती है। वो मुझे बोल रहे थे ऐसा क्यों किए, हम कहे हम नहीं किए, मीडिया वाले आए थे, हम जो सच्चाई था हम बोल दिए। तो बोलने लगी कि क्या उखाड़ लेगा। हम कहे हमको क्या उखाड़ना है, हमें क्यों, क्या करेंगे। कह रही तू बच्ची के रहना, तेरा सजा कराना है फिर मुझे।
अच्छा, आपकी औरत बोली हाँ कि फिर बच के रहना फिर सजा कराना है। हाँ, मारने पीटने के ढंग ऐसा से। आरोप लगा रही है आपके ऊपर। हाँ पैसा भी मांगती है आपसे। हाँ, पैसा रहती है दूसरे के साथ और पैसा आपसे मांगती है। हाँ हाँ। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये भाई साहब है, कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि वो बहुत पैसे वाला है। वो बहुत पैसे वाला है क्या? पहले तो था पैसे वाला, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पैसा है कि नहीं? नहीं, पहले तो फिर था। भी आपको लग रहा है कि वो खरीद लेगा? खरीद सकता आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पुलिस वाले हैं, पुलिस को वो खरीद सकता है? खरीद सकता है। जब वो खरीद के मुझे थाने में खड़ा होकर मरवा सकता है तो मैं कैसे मानूं प्रशासन नहीं बिक सकती। अच्छा, आपको मरवा दिया इसीलिए आपको लग रहा है कि प्रशासन बिक सकती है। आराम से बिकी हुई तो थी। आपके पीछे आगे पीछे कोई है नहीं? मेरे आगे पीछे कोई नहीं परिवार में बहुत से लोग हैं मगर कोई आपका सपोर्ट सहारा नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा है। ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपना कर रहे हैं, जब तक चल रहे हैं चलेंगे, नहीं तो जिंदगी क्या भरोसा, कौन कब मर जाए। और उधर आपकी औरत बोली है कि बच के रहना, सजा करा देंगे। वो तो बोल दी है, कल भी और फोन किए थे। सुरेंद्र कुमार बिंद भी इधर आपको मारने के लिए वो लोग हेर रहे हैं, मगर मौका नहीं पा रहे। मौका नहीं पा रहे हैं। अपने आप से मैं चल रहा हूँ, अब कैसे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है, क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन वो लोग अपने कामयाबी में अभी तो नहीं हुए हैं, अभी तक तो मुझे वो छू भी नहीं पाए हैं। और मैं उनको देखता भी तो मैं उनको न देख के बोली ठोली मारूं। उनके परिवार, उनकी लड़की लड़का परिवार सब निकलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि इनकी क्या गुनाह है। गलत तो वो किया है, मैं उसके साथ बहुत इंसाफ़ी किया। अगर मुझे आज जिस मोड़ पर लोग छोड़ दिए, अगर मैं चाहा होता पल भर में बदला ले लेता, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिया। सज़ा एक किया है, गुनाह सब हो गए, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उससे आज भी एलर्जी नहीं है, खाली वो अपना मुझसे बैठ के बात कर ले कि मतलब कि मैं उससे ये चाहता हूँ मुझे मत परेशान करो, मैं कुछ भी करूँ, मतलब तुम लोग ना टांग लड़ाओ। लेकिन अगर मैं किसी को कुछ भी हंसी मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ तो उसका लड़का आके बीच में टांग लड़ा देगा या कहीं वो आके टांग लड़ा देगा। मतलब अगर मैं दूसरे से बवाल फानूंगा तो वो आके टांग लड़ा देगा, मतलब तब डर। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जैसे हम लोग अभी आए आपसे बात करने के लिए, तो कुछ लड़के जो है कि इधर से देख रहे थे यार। एक लड़का यहाँ पे बैठ के उसको फ़ोन किया, बुलाया, फिर उसको बैठा के ले गया। अब कहाँ ले गया, थाने पे ले गया कि उसने बाप के पास गया, कहाँ गया नहीं पता। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये भाई साहब, इनकी बीवी यहीं पड़ोस के एक क्या नाम था, सुरेंद्र कुमार बिंद, इनकी पत्नी को बहला फुसला कर लेके चले गए हैं, जो कि बहलाना फुसलाना का आरोप झूठा है। वो बहला फुसला के नहीं ले गए हैं, बल्कि इनकी पत्नी उनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था कुछ दिनों से, इसीलिए वो इनकी पत्नी को लेकर चले गए हैं। और ये जब रिपोर्ट कराने थाने पे जाते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि इनका एफआईआर फाड़ दिया जाता है और कुछ समय के बाद इन्हें थाने में घसीट कर इन्हें बहुत पीटा जाता है, मारा जाता है। और इनका एक आरोप है कि इनकी पत्नी जो है इनसे पैसा मांगती है, क्योंकि रहती है दूसरे के साथ और पैसा इनसे मांगती है और ये कहती है कि हमें पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हें फिर से सज़ा तुम्हारा मैं करवा दूंगी। फिलहाल यहाँ के जो नए एसपी साहब आए हैं, अजय पाल शर्मा जी, और यहाँ के जो दरोगा जी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि फ़िलहाल इनका मैटर संज्ञान में ले और ये जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई करें। फिलहाल ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए सच की ओर जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।